जय जिनेंद्र दर्शकों, आज हम इस वीडियो में श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी की कथा को देखेंगे और श्री नौपत जी की होली की कहानी एवं उसके महत्व को समझेंगे। उज्जैन नगर में महाप्रतापी प्रजापाल नामक राजा राज किया करते थे। उनके दोनों रानियों से एक एक पुत्री थी। पहली रानी सौभाग्य सुंदरी की पुत्री का नाम सुरसुंदरी, जो स्वभाव से मिथ्यात्व को मानने वाली थी। दूसरी रूप सुंदरी की पुत्री का नाम मैना सुंदरी, जो सम्यक्त्व को धारण किए हुए थी। एक दिन राज्यसभा में अपनी पुत्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हुए कर्म के सवाल पर राजा ने पूछा, क्या पिता के कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य से आपको सभी खुशियां मिल सकती है? सुरसुंदरी ने कहा, मुझे मेरे महान राजा पिता की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। प्रश्न उत्तर में मैना सुंदरी ने कहा, सभी जीवात्मा अपने पूर्व एवं वर्तमान कर्म के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त करते हैं। उसमें ना कोई कम कर सकता है न ही बढ़ा सकता है। अभिमान से चूर राजा अति क्रोधित होते हुए कहा, मैना, तुझे ये हीरे से जड़े रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, रत्न के झूले, दास दासियां सभी कुछ मेरी मेहरबानी की वजह से मिल रहे हैं। मैना ने कहा, पिताजी आप क्रोधित ना होवे। मैंने मेरे पूर्व जन्म के कृत कर्मों के कारण ही आपके यहाँ जन्म लिया है। प्रजापाल राजा ने पुत्री सुरसुंदरी को इच्छित वरदान दिया एवं शंखपुरी के अधिपति राजा अरिंदमन के साथ उसका विवाह राजशाही ठाट बाट से किया। दहेज में अनन्य धन दौलत, दास दासियां दी। घमंडी पिता प्रजापाल ने मैना को धिक्कारते हुए कहा, तूने मेरा अपमान किया है, तू वास्तव में मूर्ख है। इस राजसभा के समक्ष मेरे मान सम्मान को भयंकर ठेस पहुंचाई है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अगले दिन प्रजापाल शिकार पर निकले। वहां एक झुंड को आते देखा। पता लगाने पर मालूम हुआ यह 700 कोड़ियों का झुंड है। राजा का विरोधी मन अहंकार से ज्वलित हो उठा और पुत्री मैना का विवाह कोटियों के राजा श्रीपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया। श्रीपाल की बारात राजमहल की ओर बढ़ रही है। कोतूहल का माहौल है। सभी रोग से क्षीण हैं। कईयों के शरीर पर घाव है, खून टपक रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। उनको देखकर लग रहा था नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। राजसभा में प्रजापाल के आदेश स्वरूप कहा, मैना, तेरे कर्मों द्वारा प्रदान ये तेरा पति आया है। इसके साथ शादी कर सभी प्रकार के सुखों को तू भोग। कर्म आधारित भाग्य पर भरोसा करने वाली मैना सुंदरी ने क्षण भर भी विलंब किए बिना दर्द से तड़पते हुए कोड़ी के गले में वरमाला अर्पित कर उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। श्रीपाल लड़खड़ाती आवाज में मैना से कहते हैं, खूब गहराई के साथ सोच ले, कंचन वर्णी तेरी काया मेरे संग से नष्ट हो जाएगी। तुम देवांगना जैसी मुझे पति मानना उचित नहीं है। ऐसे वचन सुनकर मैना को अपार दुख हुआ। आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। पति के चरणों में गिरकर बोली, प्राणेश्वर, आप ये क्या बोल रहे हैं? जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में नहीं उगता, ठीक वैसे ही सती स्त्रियां अपने पति धर्म से कभी नहीं डगमगाती है। श्रीपाल कुमार राजा के घर जन्म लेकर भी क्रोध रोग से ग्रस्त क्यों थे, हम इसके पूर्व भव का वृतांत आपको बताते हैं। श्रीपाल राजा पूर्व भव में हिरण्यपुर नगर में श्रीकांत राजा थे, जिन्हें शिकार का व्यसन था। उनकी रानी श्रेष्ठ गुण वाली श्रीमती, जिनके जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा थी, वह हमेशा राजा को एकांत में समझाया करती थी, प्राणेश, किसी भी जीव की हिंसा से जन्मों जन्म तक भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस घृणास्पद कृत्य से मैं और पृथ्वी दोनों लज्जित हो रहे हैं, लेकिन गलत मार्ग के व्यसनी इतनी जल्दी कहाँ समझने वाले थे। एक दिन 700 लोगों की टोली के साथ राजा श्रीकांत शिकार के लिए भयंकर जंगल में गए। वहां ध्यान में खड़े एक मुनिराज को देखकर सभी व्यंग के साथ कहने लगे, यह तो किसी रोग से ग्रसित कोड़िया है, इसे मारो। राजा के मुख से निकलते ही सभी ने मिलकर मुनिराज को मारते मारते लोलुहान कर दिया।
इस दृश्य को देख राजा श्रीकांत आनंद रस में डूब गए। मुनिवर ने तो समता भाव में लीन होकर आत्म कल्याण किया, उधर धर्मानुरागी श्रीमती के बार बार अनंत बार समझाते रहने से अंततः श्रीकांत को पूर्व पुण्य के उदय से अपने कुकृत कार्यों का एहसास हुआ और अपने महापाप का प्रायश्चित करते करते संयम दीक्षा धारण की। जिन शासन की आराधना करते हुए श्रीकांत के जीव ने मृत्यु के उपरांत श्रीपाल राजा के बहु में जन्म लिया, पूर्व पुण्य एवं कठोर पश्चाताप से राजा के यहाँ अंबर नाम से जन्म मिला, मगर जन्म के साथ ही कोढ़ रोग से ग्रसित थे। राजा श्रीकांत के पूर्व बहु के 700 सैनिक भी कोढ़ रोग से ग्रसित होकर मानव जन्म में आए। श्रीपाल कुमार बड़े हुए तब संयोग से एक दिन वह कोटियों की टोली घूमते फिरते उस गांव में आई और श्रीपाल कुमार को अपने साथ ले जाकर टोली का प्रमुख बना लिया। इस प्रकार श्रीपाल कुमार कोढ़ रोग से ग्रसित हुए थे। आगे की कहानी हम देखते हैं। प्रातः काल होने पर मैना ने अपने पति से कहा, हे प्राणेश, चलो अपने भगवान आदिनाथ के मंदिर जाकर युगादि देव के दर्शन करें। ऋषभदेव प्रभु के दर्शन करने से दुख एवं कलेश का नाश होता है। एकाग्र चित्त भक्ति भाव से दोनों ने प्रभु के दर्शन, चैत्यवंदन, कार्योत्सर्ग आदि करके मैना प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप जगत के चिंतामणि रत्न के समान हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपकी शरण में आए सेवक भी आप ही का आधार हैं, हमारे दुख दुर्भाग्य को दूर कीजिए। पूजन करके मैना सुंदरी ने पतिदेव से कहा, स्वामी पास में ही पोषतशाला है, में गुरु भगवंत विराजमान हैं एवं वे देशना दे रहे हैं, हम भी धर्म देशना का श्रवण करें। देशना के उपरांत मैना सुंदरी ने गुरुदेव को विनती करते हुए कहा, गुरुदेव आगम शास्त्रों में देखकर ऐसा कोई उपाय बताइए कि आपके इस श्रावक के देह का कोढ़ रोग नष्ट हो जाए। तब आचार्य बोले, यंत्र तंत्र जड़ी बूटी मणिमंत्र औषधि आदि उपचार बताना जैन साधुओं का आचार नहीं है। गुरुदेव ने आगम को देखकर मैना को कहा, श्री सिद्ध चक्र जी के पट की स्थापना कर नौपत जी की आराधना ध्यान पूजन करे। यह तब आसोज शुक्ला सप्तमी को आरंभ कर 9 आइंबिल करे। इसी तरह चैत्र शुक्ला सप्तमी से भी कुल 4.5 वर्ष तक अर्थात 9 ओली जी की आराधना कपट माया धम्ब रहित शुद्ध भक्ति भाव से करे। इस तप की विशुद्ध आराधना से रोग दुख दुर्भाग्य सभी शांत हो जाते हैं। पूजन के पश्चात पक्षाल को लगाने से 18 प्रकार के कोढ़ रोगों का नाश होता है। गुमड़े एवं घाव भी अच्छे हो जाते हैं। विविध प्रकार की पीड़ा वेदना सभी दूर हो जाती है। मन वचन काया को संयम में रखकर शुद्ध आचरण से नवपत को समर्पित भाव से धर्म ध्यान आराधना करें। उसकी सभी प्रकार की वेदनाएं दूर होकर इस भव और पर भव में भी मन वांछित सिद्धियां हासिल होगी। जिन गुरु मुनिचंद्र सुरेश्वर जी ने मैना को श्री सिद्ध चक्र जी का यंत्र बनाकर दिया एवं संपूर्ण विधि समझाकर शुभ आशीष स्वरूप वाक्शप प्रदान किया, वहां उपस्थित शावक शाविकाओं ने मैना और उम्बर राणा को अपने घर ले जाकर स्वामी भक्ति की। साधार्मिक भक्ति करने से सम्यत्व निर्मल होता है। दोनों ने वहीं रहकर गुरुदेव निश्रा में नौपत जी का पूजन आइंबिल तप क्रिया सभी गुरु आज्ञा अनुसार विधिवत 9 दिनों तक पूर्ण किया। आइंबिल के प्रथम दिन से सकारात्मक परिणाम। 9वें दिन की आराधना पूर्ण होते होते उम्बर राणा के सभी तरह के रोग नष्ट होकर राणा ने एक तेजस्वी क्रांतिमयी राजकुमार श्रीपाल का रूप फिर से धारण कर लिया। यह उनके द्वारा पूर्व भव में की गलतियों का उसी भव में आत्मिक पश्चाताप और इस भव में शुद्ध भाव से जिन शासन के 9 रत्नों की आराधना का ही नतीजा था। पूज्य जिन गुरुदेव की धर्म सभा। एक ध्वनि से जिन शासन महिमा जैनम जयति शासनम और गुरुदेव के उपदेशों की जय जयकार से गूंज उठी।
गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त कर दोनों घर गए। वहाँ कई वर्षों से इंतजार करती श्रीपाल की माता का दिल उन्हें देखकर इतना प्रफुल्लित हुआ जैसे उसे संसार के ही नहीं स्वर्ग के भी सभी सुख मिल गए हों। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने करुणामयी आशीर्वाद दिया। श्रीपाल मैना सुंदरी दोनों तेजस्वी रूप और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपने घर पहुँचे। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने दोनों को गले लगाते हुए करुणामयी आशीर्वाद दिया। जिन वाणी के मार्गदर्शन को शाश्वत बताते हुए तह दिल से बहू का आभार व्यक्त किया। बहू ने भी खुशी के आंसुओं के साथ माताजी के दोबारा चरण स्पर्श किए। भवो बहू से जिन शासन की आराधना में रहे इस जोड़े ने अपने 700 कोड़ी साथियों को भी नवपत आराधना तप विधिवत करवाकर उनका भी रोग दूर कर निरोगी बना दिया। यह है कल्याण मित्र का फर्ज और मित्रता का फल। वर्षों उपरांत एक दिन राजा प्रजापाल मैना के पिता ने महाकाल राजा के स्वागत में कार्यक्रम रखा। उसमें श्रीपाल राजा मैना को भी बुलाया गया। कार्यक्रम में नृत्य रखा गया और नृत्यांगनाएं भी बुलाई गई। नृत्य की शुरुआत हुई। अशुभ कर्म करने और उनके उदय से उस नृत्यांगना की पहचान मैना की बहन सुरसुंदरी के रूप में हुई। जब सभी को पता चला, सुरसुंदरी बहन मैना के पैरों में गिरकर बहुत रोई एवं अपनी पूरी व्यथा बताई। किस तरह वह बिककर वेश्यालय पहुंच गई, अकथनीय कष्टों को भुगता। मैना उसे सांत्वना देकर घर लेकर गई। सुरसुंदरी भी पश्चाताप करते हुए स्वकर्म को स्वीकार कर जिन आराधना में लग गई। आदरणीय मित्रों, हम सभी ने इस कथा के माध्यम से स्वकर्म के सिद्धांत को समझा, जो कि शाश्वत है, केवली भाषित है। उसे समझना और अनुकरण करना ही आत्मकल्याण का मार्ग है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।